नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं क्या ये आप जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स केवल दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। रियल मीन्स वास्तव में, जो नंबर वास्तव में आप पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअल में जो 10th क्लास तक आपने पढ़ा है उनको हम रियल ही बोलते हैं। और रियल को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल क्या है? मैं कहूँगा कि सब रेशनल होते हैं, सब रेशनल होते हैं, केवल रूट को छोड़कर सभी नंबर्स रेशनल माने जाते हैं। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ये सब रेशनल होते हैं। रेशनल का मतलब होता है P/Q की फॉर्म वाले, P/Q की फॉर्म वाले नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसमें ये डेनोमिनेटर है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो P/Q को हम रेशनल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, इवन, प्राइम सब रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने कहा कि रूट को छोड़कर, तो रूट को छोड़कर, अगर रूट को छोड़कर हम इरेशनल बोल रहे हैं तो रूट वाले नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। और एक पाई को भी इरेशनल कहा जाता है। मैं इन डिटेल में नहीं बताऊंगा कि रियल इरेशनल होते क्या हैं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ये 10th क्लास तक पढ़ लिया है। इमेजिनरी की अगर हम बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वास्तव में तो इनका मतलब है कि जो है ही नहीं। इमेजिनरी वो कि जो रियल में है नहीं, उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें माइनस की संख्या पर रूट होता है। अगर माइनस की संख्या पर रूट है तब ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें माइनस की संख्या पर रूट होता है। तो ये रियल हम पढ़ते आ रहे हैं अभी 10th क्लास तक, और इमेजिनरी के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इसी इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, NCERT का लेसन नंबर 5। और कंपटीशन में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम जब शुरू करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है आयोटा। आयोटा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आयोटा नहीं पढ़ा तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम आपको पढ़ाएंगे आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर 3 बातों पर आपको भी ध्यान देना होगा। जो मैं 3 बातें बताऊंगा, और वो 3 बातें हैं कि आपको जो मैं रिज़ल्ट लिखवाऊंगा उस रिज़ल्ट को आपको याद करना होगा। अगर आप उन रिज़ल्टों को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप, जिसमें आप टाइम लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में, और अगर वो 1 मिनट का क्वेश्चन है तो उन रिज़ल्टों से वो क्वेश्चन 20 सेकेंड में, 5 सेकेंड में हो जाएगा। तो उन रिज़ल्टों को मैंने नाम दिया है MS रिज़ल्ट। MS का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम भी MS है, क्योंकि मुझे MS बोलते हैं तो मैंने अपने ऊपर नहीं। MS का मतलब होता है मोस्ट सक्सेसफुल रिज़ल्ट। दूसरा, मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, उन पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि वो पॉइंट क्या है। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। MS पॉइंट। तीसरा, मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा, उन ट्रिकों को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, उन ट्रिकों पर भी बहुत ध्यान देना है कि वो ट्रिक क्या है। उन ट्रिक पर जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आयोटा। आयोटा क्या होता है? इसको सबसे पहले यूलर ने इसका इस्तेमाल किया था। आयोटा बोलते हैं -1 के रूट को, -1 के रूट को आयोटा कहा जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि I के स्थान पर कभी भी √-1 रखना ही नहीं है। बस ये याद रखेंगे कि जो भी हम आंसर देते हैं उस आंसर में या तो आयोटा में आंसर देंगे या फिर रियल नंबर में आंसर देंगे। समझेंगे? अभी I की वैल्यू होती है √-1। तो यहाँ से आपको कुछ रिज़ल्ट याद करने हैं। अगर ये रिज़ल्ट आपने याद नहीं किए तो भाई साहब काम नहीं चलेगा।
या तो करने पड़ेंगे। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आई की पावर क्यूब की वैल्यू -i होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। क्या याद कर सकते हैं? अगर i की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो बताइए i की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? ये भी 1 है। i की पावर 12 की वैल्यू क्या है? ये भी 1 है। i की पावर 16 की वैल्यू भी 1 है। मतलब यहाँ से एक और रिजल्ट निकला कि अगर पावर में 4 का मल्टीपल होता है, अगर i की पावर में 4 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो हम इसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि i की पावर 4n, i की पावर 4n की वैल्यू 1 होती है। और n आप जानते ही हैं, n इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। अब अगर आपको से मैं ये कहूँ या पूछूं कि i की पावर 2022 का आंसर बताइए, तो हो सकता है आप आंसर बता दें 4 का मल्टीपल बनाकर। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको लिखवाऊंगा और ये चीज़ों को नोट करते जाना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ और कहीं रुक नहीं रहा हूँ, तो वीडियो आपके हाथ में है। वीडियो को रोक कर और तसल्ली के साथ इन चीज़ों को नोट करना, एक फेयर नोट बनाना जो आपके काम आए किसी भी कंपटीशन में, आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्या है बेटा कि i की पावर 4n की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा कि इफ़ पावर इज़ ग्रेटर देन 4, अगर पावर जब भी आपको 4 से बड़ी दिखाई दे तो आपको डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? देन डिवाइड इट बाय 4। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है पावर को, और आंसर विल बिकम, आंसर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी i की पावर रिमाइंडर। क्या हो जाएगी? i की पावर रिमाइंडर। सोचना ही नहीं है, सिर्फ केवल और केवल 4 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन करना, i की पावर 2022, i की पावर 2022, तो 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर 2 है तो i की पावर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। रिमाइंडर 2 है तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, जस्ट 4 सेकेंड 3 सेकेंड में आप आंसर बता सकते हो। ये याद रखेंगे कि आई स्क्वायर में आंसर नहीं छोड़ना, इसके लिए मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू -i की पावर 4 1। तो आई की पावर समथिंग कुछ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर नेगेटिव पावर को नीचे ले जा सकते हो, और नीचे ले जाने पर आई की पावर हो जाएगा 39। आई की पावर 39 की वैल्यू क्या होगी? 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? आई की पावर 3। और आई की पावर 3 में आंसर नहीं छोड़ेंगे, तो आई की पावर 3 को क्या लिखेंगे? -i। तो ये हो जाएगा -1/i। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। क्या नोट करनी है? कि i कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, i कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो आपको गुस्सा सा आना चाहिए कि i नीचे कैसे आ गया। आपको गुस्सा आना चाहिए कि i को कैसे भी करके हटाना है, और हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको रेशनलाइज कीजिए। हटाने का केवल एक ही तरीका है, रेशनलाइज करना है। क्यों करते हैं रेशनलाइज? 9th क्लास को याद करो, अरे करो ना, 9th क्लास को याद करो। 1/√2 को कैसे सॉल्व किया था? याद आ रहा है कुछ? अरे बचपन की फीलिंग्स याद करो थोड़ी बहुत। 1/√2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो एक्चुअल में i भी रूट होता है, i भी क्या होता है? रूट होता है। रूट -1 होता है, इसका मतलब अपॉन में भी रूट है। तो इस रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? उसी रूट से मल्टीप्लाई, मतलब i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड। तो i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -i/i स्क्वायर -i/-1। i स्क्वायर इज ऑलवेज -1, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? i। फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि एक रिजल्ट और याद कर लो। अगर ये रिजल्ट आपने याद कर लिया, इस रिजल्ट में एक रिजल्ट और नोट कर लो। अगर 1/i होता है तो ऑलवेज इसको यूज करो -i, क्योंकि रेशनलाइज करके भी तो -i आ रहा है ना। अरे रेशनलाइज करके भी क्या आ रहा है? -i आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका i + 1/i। अब आप चाहे इसको रेशनलाइज लेकर करो, चाहे एलसीएम लेकर करो, और मैं कह रहा हूँ जो मैंने रिजल्ट लिखवाया है, चाहे उस रिजल्ट से इसका आंसर जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आंसर 1/i क्या होगा? -i। तो रखो ना, तो करो ना।
अरे सॉरी, माइनस आई, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई से आई कैंसिल तो जीरो, आंसर जीरो, जस्ट 1 सेकेंड, आई प्लस आई 1 अपॉन आई माइनस आई, तो आई माइनस आई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। चलो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और लेवल से ही क्वेश्चन करेंगे, लेवल से ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखो आयोटा को भी डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है ना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आयोटा को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक बार बता तो दिया सर ने कि ठीक है आई स्क्वायर ये होगा, आई क्यूब ये होगा, आई की पावर 4 1 होगा, रुको ज़रा, सब्र करो। क्या सब्र करना है कि इसमें भी आप देखना कुछ ट्रिक निकल कर आएंगी। और आयोटा के ऊपर अगर आपको लगता है कंपटीशन में सवाल नहीं आते हैं तो मैं आपको NDA 2021 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, NDA 2018 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, NDA 2012 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आप कहेंगे कि हाँ आयोटा के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं और ट्रिक है तो उस क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रिक बनाने से पहले मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ। आई की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 3 का आंसर बताइए। जस्ट 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 मैक्सिमम 10 सेकेंड में इसका आंसर निकालो, वीडियो को पॉज करो और सेकेंड काउंट करो। क्या आप इसका 10 सेकेंड में आंसर दे पाते हैं क्या? और अगर आपने 10 सेकेंड में आंसर दे दिया है, अब मैं बताता हूँ, इसको 10 सेकेंड नहीं, इसको 1 सेकेंड में आंसर देना है। सिर्फ देखते ही इसका आप आंसर बता सकते हो। इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये सर कैसे आया? चलो नेक्स्ट लेवल और बढ़ाते हैं। आई की पावर 23 नहीं 2023 नेक्स्ट ईयर, अगला साल आई की पावर 2023 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 2023। अब इसका आंसर मेरे को बताइए क्या होगा, क्या होगा बोलो। अरे वीडियो को पॉज करो, रोको और फिर आंसर निकाल कर देखो कितने सेकंड लगते हैं। पावर 4 से ग्रेटर है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर रखेंगे, आंसर निकालेंगे। सिंपल मेथड है, 10 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं, इसको 1 सेकंड में बता सकते हैं। इसका भी आंसर 0 होगा। अच्छा क्या नोटिस किया, कुछ नोटिस तो कर रहे होंगे ना? क्या नोटिस कर रहे हैं? जो पावर यहाँ वही यहाँ, जो पावर यहाँ पे वही यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो उसका जनरली आंसर आप देख रहे हो कि सर 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, मैं तो मिटा रहा हूँ, कभी ये कहें कि सर रुके नहीं। चलिए मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद, अरे आंसर तो निकाल लिया होगा या करके दिखाना है? नहीं ना, वीडियो पॉज करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ट्रिकी लिख लो बस आप। अभी आपने देखा जो पावर ऊपर वही पावर अगर नीचे तो वैल्यू 0 हो सकती है। मैं कह रहा हूँ हो सकती, आप कह रहे हैं होंगी। अरे मैं सब सुन लेता हूँ, आप कह रहे हैं होगी, 0 होगा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है 0 हो सकने में क्या मतलब है कि चलो ट्रिक लिख लेते हैं। इस ट्रिक का नाम है, अरे यार सर ये भी अपने नाम पे रख दिया क्या? अरे नहीं बेटा, MS ट्रिक, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है, अरे देख लेते ना। आई की पावर n प्लस 1 अपॉन आई की पावर n। अरे इसका आंसर 0 होगा, लेकिन कब होगा? जब n ओड होगा। क्या होगा? ओड होगा। लेकिन ओड के साथ में यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, इंटीजर, ओड इंटीजर। जब भी n ओड हो और इंटीजर हो तब i की पावर n और प्लस 1 अपॉन आई की पावर n की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ये हमें एक ट्रिक पता चल गई है, एक ट्रिक पता चल गई है। अब रेंडमली आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, अगर पावर यहाँ, मैं कह रहा हूँ ओड इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, 0 को छोड़कर, 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर ओड इंटीजर, एक्सेप्ट 0 कह सकते हो आप, 0 को छोड़कर। कभी ये कहो कि सर 0 भी तो इंटीजर होता है और ये इंटीजर पर तो 0 नहीं आ रहा है, 0 पर तो नहीं आ रहा है इसका आंसर 0, क्योंकि i की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 1 प्लस 2 होगा, तो 0 पर तो 2 हो जाएगा। बट 0 को छोड़कर कोई भी ओड इंटीजर है तब आंसर 0 होगा। i की पावर 2023 का आंसर आपने निकाला होगा 0, 100% 0 आएगा, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव ले सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं नेगेटिव वाला, नेगेटिव पावर -39 प्लस 1 अपॉन आई की पावर -39। अरे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आई की पावर -39 और नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, ये नीचे ले आएंगे, इसको ले आने पर
फॉर्म वही है जो पहले थी, इसे ऊपर ले आएंगे और नेगेटिव पावर नीचे जाने पर पॉजिटिव हो जाएगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो ओड इंटीजर पर इसका आंसर हमेशा 0 होता। अब जस्ट 1 सेकंड में इसका आंसर आया ना, मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर इसको बताने की ज़रूरत क्या थी, ये तो हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको टाइम कम लेना होता है कंपटीशन में, जितना टाइम सेव करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इसे छोड़ दीजिए सर। हाँ जी बोलो, इवन के लिए तो बता ही नहीं है। अरे अगर इवन आ गई है तो सर क्या करें, मैं बता रहा हूँ। अरे रुको ज़रा बेटा, सब्र करो, रुको ज़रा। 1 प्लस आई की पावर n, ये या तो -2 होगा या फिर +2 होगा। दो ही आंसर हो सकते हैं केवल इसके, या तो होगा -2 या होगा 2। कब? जब n कैसा हो, इवन हो। जब n कैसा हो बेटा, इवन हो, तब आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू -2 होगी या +2 होगी। सर कब होगी? अरे कब होगी, मैं कह रहा हूँ n को डिवाइड करो, n को डिवाइड करो बाई 4 और रिमाइंडर चेक करो। अच्छा कोई भी इवन नंबर है, अगर एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, कोई भी इवन नंबर है और उस इवन नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेंगे? सिर्फ 2 बचेंगे। वो क्या होंगे? अरे सिर्फ 2, या तो 0 या फिर 2। याद रखना, किसी भी इवन नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 बचेगा या फिर 2 बचेगा। इसके अलावा कोई रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, कोई रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर 0 है तब डायरेक्ट आंसर लिखो, -2, और रिमाइंडर अगर 2 है तब डायरेक्ट आंसर लिखो +2। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो भी मैं ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन के बीच में भी बन जाते हैं। आपने सॉल्व किया उसको, सॉल्व करने के बाद मतलब ये बीच में फॉर्म बन गई है तो तब आप उसको डायरेक्टली इस तरह से इन फॉर्मों का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारी फॉर्म आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि नहीं वाकई में सर जो आयटों के बारे में बता रहे हैं डिटेल में, वो डिटेल हमारे बहुत काम की, यूज़फुल है हमारे बहुत ही। अगर आपके यूज़फुल है तो ये समझिए कि मेरा काम हो गया है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सभी चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम सिखा सकें। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने कहा कि अगर n को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर 2 ही बचते हैं, 0 या 2। आंसर -2 होगा या फिर आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सर क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन इवन पावर पे लेते हैं। इवन पावर पे जो भी आपको लगता है, 2022 ले लेते हैं जो चल रहा है। 2022 जो चल रहा है, इसी साल का क्वेश्चन बना देते हैं। 2022 इवन है, डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर निकालेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सुनो, यहाँ वैल्यू नहीं, इसको डिवाइड कर रहे हैं लेकिन इसका आंसर नहीं लिखना आपका। इसका अब लिखोगे फिर उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर घटाओगे जोड़ोगे, डायरेक्ट आंसर। रिमाइंडर निकालो 2022 को डिवाइड करने पर 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर बोलो कितना आ रहा है? अरे बोलो कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 2। अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर विल बी 2। करते हैं, चलो करते हैं, आपके कहने से करते हैं। चलो आई की पावर 2022 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो, i² बचा और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया है? अरे एक सेकंड, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2022 ये और ये 1/i²। एक सेकंड, अरे यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? -2 ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अरे हो जाता है कभी कभी। तो रिमाइंडर अगर 2 है तो तब आंसर क्या हो जाएगा? -2 होगा। निकालो आई की वैल्यू -1 और प्लस 1/-1, तो -1 कितना हो गया? -2 हो गया। क्या हो गया? -2 हो गया। तो रिमाइंडर पर डिपेंड कर रहा है। रिमाइंडर 2 है तो तब आंसर -2 होगा, और रिमाइंडर 0 है तब आंसर 2 होगा। इसे आप याद कर लें। याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चलिए, क्योंकि आप इसका बेसिक तरीका जानते हैं कि बेसिक तरीका है 4 से डिवाइड करना है। i² को i³ की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं वो आप सब जानते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन देखो सर, आयोटा के ऊपर ऐसा भी तो दिखाओ जो सिंपल भी है और किसी कंपटीशन में भी आया। चलो वो लेते हैं। ठीक है, वही कराते हैं आपको। ये नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके सभी चीज़ें नोट करना। आपके काम की चीज़ें हैं जो तैयारी कर रहे हैं।
किसी कंपटीशन की या फिर बोर्ड की। चलिए क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन लेते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, एनडीए का। एनडीए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या था, आपको आयोटा की वैल्यू दे रखी है। आयोटा की वैल्यू दी है आई की पावर -2n, आई की पावर -2n, और आपसे पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज डज आई की पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब आपको ये बताना है कि इसके कितनी वैल्यूज हो सकती है। हाउ मेनी वैल्यूज डज आई की पावर -2n हैव फोर डिफरेंट n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब n तो इंटीजर है, n के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर आप कोई इंटीजर भी रखते हैं तो i की पावर -2n का आंसर क्या होगा, कितने उसके आंसर निकल सकते हैं, कितनी उसकी वैल्यूज आएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो i की पावर -2n है, i की पावर -2n को हम कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 2n। अरे ये लिख सकते हैं ना, i की पावर 2n। अब n को कोई भी इंटीजर आप पुट कीजिए, n को कुछ भी रखो आप, या तो ये होगा या तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 2n क्या होता है? 2n क्या होता है अगर हम उसको वैसे ही पूछें, एक नॉर्मल फॉर्म क्या होती है 2n? 2n का मतलब होता है इवन। अगर n इंटीजर है तो 2n क्या हो जाएगा, हमेशा इवन आएगा। अब n को कुछ भी रखिए, एक इवन नंबर प्राप्त होगा। और इवन पर अगर हम थोड़ा सा वहाँ इस MS रिजल्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान दें तो i² और i की पावर 4 दोनों, देखो इसकी वैल्यू -1 होती है या फिर इसकी वैल्यू 1 होती है। अब कोई भी इवन नंबर लो, कोई भी इवन नंबर, 10 आप लेते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ 4 से डिवाइड करके 2 बचेगा i² और i² की वैल्यू -1। और कुछ ले लो, 16 ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, i की पावर 0 रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक छोटा सा लॉजिक, एक कॉमन सेंस अगर लगाएं कि अगर i की पावर में कोई इवन नंबर है, उस इवन नंबर के सिर्फ 2 ही आंसर होते हैं, या तो 1 होगा या -1 होगा। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं, हमने चेक कर लिया यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पता है कि एक इवन है और इवन नंबर पर i की जो वैल्यूज़ आती हैं वो केवल 2 होती हैं, या तो -1 होगी या +1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i की पावर -2n के कितने वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वैल्यू, केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, -1 और 1। एनडीए 2021 का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये आयोटा के ऊपर है, कुछ लॉजिक नहीं है, अभी तो लेटेस्ट ही तो है पिछले साल, तो कुछ भी लॉजिक नहीं, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक है, वो जो MS रिजल्ट मैंने आपको लिखवाए थे वही लॉजिक लगा। उसमें हमने इवन पावर देखी, और इवन पावर पे जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आता है, 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो नोट कर लेना, ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन? हाँ जी, नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में भी ट्रिक लगेगी। अच्छा रैंडमली मैं आपको ये दे रहा हूँ, i की पावर 4, i की पावर 5, i की पावर 6, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। वीडियोस पॉज करो और इसमें रूल लगाओ कि जो पावर 4 से बड़ी है उसको 4 से डिवाइड करो, फिर जो बचेगा उसका आंसर निकालो। चलो निकालते हैं। i की पावर 3 इज ऑलवेज -i होता है। i की पावर 4 क्या होता है, आपको लिखवा रखा है, +1 होता है। i की पावर 5 4 से डिवाइड करेंगे तो i की पावर 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे रिमाइंडर। i की पावर 6 है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया है तो 1, और ये हो जाएगा -1, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 0 है। क्या आंसर है यहाँ पे, 0। ये क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने, और इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। i की पावर 1 प्लस i का स्क्वायर प्लस i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर ऐसे करते करते लास्ट पावर है 50। इसका आंसर बताइए, लास्ट पावर है 50, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड i-1 होगा। क्या होगा, i-1 होगा। इतनी बड़ी वैल्यूज़, इतने सारे टर्म्स किस तरीके से सॉल्व करें? अरे कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ट्रिक आ रही है, रुको ज़रा। ट्रिक, फिर से एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, सुन लीजिए। वो ट्रिक क्या है कि अगर
ये जो पावर्स होती हैं, पावर्स कॉन्जिक्यूटिव में है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर आप कह सकते हैं। तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार है, पावर अगर लगातार है तो फोर टर्म्स का सम, उनका जोड़ 0 होगा। क्या बोला मैंने? इफ पावर आर इन कॉन्जिक्यूटिव, अगर पावर कॉन्जिक्यूटिव में है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आप कह सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पावर हो, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव में दो चीज़ें आती हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। द सम ऑफ फोर टर्म्स इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ फोर टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इस फॉर्म को लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है आई की पावर n अगली टर्म है, आई की पावर n+1 अगली टर्म है, आई की पावर n+2 अगली टर्म है, आई की पावर n+3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। मैं ये आपसे कहने वाला हूँ कि अगर फोर टर्म्स में साइन सभी प्लस के हैं तो भी 0 आएगा, सभी साइन अगर माइनस के हैं तो भी 0 आएगा, सभी साइन अगर अल्टरनेट हैं प्लस माइनस तो भी 0, या फिर माइनस से शुरू हो रहा है, माइनस प्लस तब भी इसका आंसर 0 होगा। तब भी क्या होगा? 0। अच्छा, ये चीज़ हमने याद कर ली है कि 4 टर्म का सम 0 होता है, और 4 सम का टर्म वो ऐसे भी हो सकता है उनके बीच में साइन सारे प्लस हैं तो भी 0, उनके बीच में साइन सारे माइनस हैं तो भी 0, अगर अल्टरनेट साइन है तो भी 0 होगा। रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस के साइन ले सकते हो, आंसर 0 आएगा 100%। अगर 0 नहीं आया ना तो कमेंट्स में लिख देना कि सर कॉन्जिक्यूटिव पावर जो है सर हमने ली, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा आंसर 0 नहीं आया। तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन ट्रिक गलत नहीं होगी। चलिए अब ट्रिक को हम आगे भी बढ़ाते हैं, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे ट्रिक में भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, पूछता है वो क्या पूछता है NDA 2018 का क्वेश्चन, NDA 2018 का क्वेश्चन है, बता देते हैं क्या है वो। आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 और प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003। इसका आंसर बताइए। जस्ट 1 सेकेंड, आंसर 0, बिकॉज पावर आर इन कॉन्जिक्यूटिव, इंटीजर्स हैं और बढ़ते हुए क्रम में है, और 4 टर्म है, और तो 4 टर्म का सम क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर जस्ट 1 सेकेंड 0। NDA 2018 में ये सवाल पूछा गया। यकीन नहीं होता ना, तो आप उठाओ NDA 2018 का पेपर और देखो कि क्या ये क्वेश्चन था। 100% ये क्वेश्चन था और इसका आंसर डायरेक्टली 0 है। और मैं कह रहा हूँ जिसको ये ट्रिक नहीं भी पता है उसको MS रिजल्ट तो पता है ना, उसको एक रूल तो पता है, एक बेसिक रूल कि अगर पावर 4 से ग्रेटर होती है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और नेक्स्ट लाइन में जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, तो आई की पावर में रिमाइंडर लिखकर भी सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिक से भी हो रहा है, लेकिन अगर बेसिक से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है 10, 15, 20, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को ऐसे याद कर लिया तो ये जस्ट 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन इसके लेवल भी चेंज होते हैं, इसके लेवल भी बनते हैं। चलो लेवल बढ़ाते हैं कि सर इसी ट्रिक पर कोई लेवल बढ़ाकर कोई क्वेश्चन बताओ क्या है, किस तरह से, ये भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसी ट्रिक पर। तो ये एक क्वेश्चन है आई की पावर 1 to 11 और आई की पावर n, सॉरी यहाँ आई नहीं n है, n, और यहाँ पर है आई की पावर n। क्लियर है? इसका आंसर बताना। अब देखो, जिसने सम पढ़ा, सम पढ़ने के बाद उसने देखा कि आई की पावर सम में कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, उसका आंसर 0 है, लेकिन उसका रूप बदल दिया है। क्वेश्चन वही है, रूप बदल दिया है। अब इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे अगर जानते हैं तो वो तुरंत इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है, और जो नहीं जानते हो सकता है वो इसमें कंफ्यूज हो जाए, अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि 50 टर्म्स तक ये रहा, इसका आंसर नहीं निकाला हमने। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बाद में करते हैं, पहले इसका आंसर निकालते हैं। ये 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स में हम जानते हैं कि जो 48 टर्म्स है इसकी, 48 टर्म्स में 4-4 के पेयर्स बन रहे हैं, और 4-4 के जो जोड़े बन रहे हैं उनको हम
जानते हैं कि 4 टर्म का सम 0 हो जाएगा, तो 48 टर्म ऐसी होंगी जिनका सम 0 होगा, तो लास्ट की 2 टर्म बच जाएंगी, प्लस आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 50, और ये सब 0 हो गए, ये सब क्या हो गए, 0 हो गए, इधर वाले सब 0 हो गए, क्योंकि उनके 4-4 के पेयर बन रहे हैं, क्योंकि पावर कॉन्जिक्यूटिव में है, तो ये एक ट्रिक लग जाएगी और इसमें ये बच जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा और आसान करते हैं। सर कैसे? मैंने कहा कि पावर जब कॉन्जिक्यूटिव में होती है, बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में, तो पेयर लास्ट से बनाओ ना। अगर आपने लिखा कि सर ये बचेगा आई के पावर 49 आई के पावर 50, मैंने कहा ठीक है बेटा कर ले, ऐसे ही होगा। मैं कह रहा हूँ और टाइम बचाओ, और टाइम बचाओ, पेयर यहाँ से बनाओ, इधर से बनाओ, तो इधर से यहाँ तक पेयर बन जाएंगे 48, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और प्लस ये 2 टर्म बचेंगी। इसका मतलब आप शुरू की 2 टर्म्स भी लिख सकते हैं, लास्ट की 2 टर्म भी लिख सकते हैं। पेयर या तो आप आगे से बनाइए या पीछे से बनाइए, दोनों पेयर, दोनों से आंसर सेम आएगा, निकालते हैं उससे भी और इससे भी। तो यहाँ i प्लस आई स्क्वायर बचेगा, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं i, और ये -1 होता है। वहाँ से देखो बेटा, अगर इससे निकालते हैं आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 50, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम जानते हैं रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहाँ बेटा आई स्क्वायर, तो क्या ये वही नहीं बच रहा? तो अभी भी i -1 है, i -1 है, तो जो आपको आसान लगे उधर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब ये लेवल मैंने बढ़ाकर एक क्वेश्चन दिया था कि सर ये कैसे होगा। पहले जो इसका मतलब जानते हो वो तो 100% इसका आंसर निकाल देंगे। ये एक सिग्मा है, ये क्या पढ़ते हैं इसको, इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहे हैं शॉर्ट जो क्लिप्स हैं, उसमें आप देखते होंगे सिग्मा रूल। सिग्मा रूल तो पढ़ रहे हैं हम कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। चलिए हम भी जानते हैं सिग्मा का रूल। सिग्मा का मतलब यहाँ होता है सम, मतलब सम है, नाम इसका सिग्मा है। क्या है मतलब इसका है सम। कैसे सम? मतलब n की वैल्यू 1 से 11 तक यहाँ पुट कीजिए आप, एक एक करके। n की वैल्यू 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, और जब आप यहाँ इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो उनको सम करेंगे। उनको क्या करेंगे? सम करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो जनरली ये अगर इसको खोलें तो इसका मतलब ये बैठ रहा है। अरे यहाँ देख लो, एडजस्ट करना, देख तो रही हो कि कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, तो अपना अपने तरफ से नोट कर लेना। चलिए यहाँ देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 रखो, आई की पावर 1 आई स्क्वायर 3, ऐसे करके लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? आई की पावर 11। क्या हो जाएगी? आई की पावर 11। टर्म्स कितनी है इसमें? 11 टर्म्स हैं। 11 टर्म्स में कितने टर्म्स का जो पेयर है मतलब 0 हो जाएगा? तो हम जानते हैं 8 टर्म्स ऐसी हैं जिनका सम 0 होगा। अरे 4 टर्म का, अगले 4 टर्म का सम 0, और फिर बचेंगी 3 टर्म्स। अब वो 3 टर्म्स मैंने कहा था राइट साइड से लो या लेफ्ट साइड से लो, जो भी आपको आसान लग रहा है। तो ये ले सकते हैं हम। बाकी जो उधर की टर्म्स है उनका आंसर 0 हो गया, तो क्या बच गया? i। ये क्या बच गया बेटा? -1, और ये वैल्यू होती -i, तो -i से +i कैंसिल, -1 इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? -1। तो लेवल बढ़ा। अरे लेवल बढ़ा ना सर। क्या इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं? बन सकते नहीं, बन चुके हैं, और बनने की संभावना और भी ज़्यादा है। चलो बताते हैं कैसे क्वेश्चन है, नोट कर देना। और क्या बनेंगे? मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ये वीडियो देखते रहें, इसको लास्ट तक देखना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैथ पढ़ने वाला बच्चा है, मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वो कुछ ना कुछ नया प्राप्त करके जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी आयोटा ही देखो। और मैं इतना भी कहूँगा कि जो 30 मिनट में या 15 मिनट में पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखना मैं एक डिटेल में कॉम्प्लेक्स पढ़ाना चाहता हूँ, और हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो टाइम तो लगेगा, और जो टाइम थोड़ा लगा सकता है लेक्चर को अटेंड करने में, तो तभी उसको फ़ायदा होगा। और जो 15 मिनट या 20 मिनट वाली क्लास ढूंढ रहे हैं, तो हो सके तो चाहे मेरे चैनल पर मत आइए, मत देखिए। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब अगली टर्म क्या है? टर्म नहीं, क्वेश्चन क्या सर, और क्या लेवल बढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन लेते हैं 2000। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। एनडीए में 2018 का क्वेश्चन बड़ा ही मस्त और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है? उसने कहा
कि आई की पावर n की वैल्यू 1 से 13 तक है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 13 तक। वैसे मेरे को लग रहा है 11 तक है, चलो 11 लो या 13 लो। और यहाँ दिया था i की पावर n और i की पावर n+1। तो देखो क्वेश्चन तो लगभग अभी वही लगा ना जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। इसका मतलब होता है सम खोलो, अरे खोल दो और वीडियो को स्टॉप करके खुद निकाल कर देखो कितनी देर में आप आंसर निकाल पाते हो। क्या ये काम भी कर रहा है? हम एक काम करते हैं, इसको और इसको अलग अलग पेयर बना लेते हैं। इसका अलग बना लेते हैं, इसमें n की वैल्यू 1 से रखेंगे 13 तक, तो ये बनेगा 1 2 3 4 ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा i की पावर 13। उसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहली जो टर्म होगी उसमें i² होगा। पहली टर्म होगी i² होगा, i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर ऐसे करते करते लास्ट में i की पावर 14 होगा। i की पावर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। निकालो आंसर। कितने टर्म्स का सम 0 होगा? 12, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 13। टर्म्स कितनी है इसमें? 13 टर्म्स हैं, तो 12 टर्म्स का सम 0। इसमें टर्म कितनी है? इसमें टर्म्स कितनी है? इसमें भी टर्म्स 13 हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 13 टर्म्स इसमें है, 13 टर्म्स इसमें है। और हम जानते हैं कि 12 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो हम लास्ट के ये 12 टर्म लेंगे, वो 0, और एक बचा इसमें i+0। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी 12 टर्म्स का सम 0, तो लास्ट वाले ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा i²+0। अब आप जानते हैं i, और इसको रखेंगे हमेशा -1, तो i-1 इसका आंसर है। i-1 इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन 2012 में भी आया है, बस उसमें फ़र्क कितना है कि 1 से 11 तक है, यहाँ 1 से 11 है। सेम क्वेश्चन 2012 में भी। और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो देख लो 2012 और 2018 का क्वेश्चन है ये, जो 2012 में भी पूछा गया है और 2018 में भी सेम टू सेम पूछा गया है। बस ये डिजिट चेंज कर दी है, यहाँ पे 13 11 कर दिया और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? चलो कोई लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे याद आ रहा है NDA 2021 का क्वेश्चन। अरे 2021 का NDA 2021 का क्वेश्चन 21 क्या है वो 2021 का क्वेश्चन? इसमें लगभग सेम है, लेकिन देखो किस तरह से उसने कंफ्यूज किया। n की पावर 1 से लेके 8n+7, यहाँ दे दिया 8n+7 और i की पावर n। ये क्वेश्चन है। यहाँ देखो कोई नंबर चल रहे थे अभी तक, तो नंबर चल रहे थे, तो 8n+7 मतलब ये था, तो बड़ा सिंपल था। अब इस बार क्या है? 8n+7। अच्छा सॉल्व तो करो, कर तो देखो, और वीडियो को पॉज करो, रोको, देखो कितनी देर में इसका आंसर निकल आएगा। प्लस i की पावर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 8n+7, जो लास्ट में है वो आएगा i की पावर 8n+7। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस नहीं, आप जानते हो कि ये लास्ट वाली टर्म है, इससे पहली टर्म क्या होगी? एक एक जो पावर है वो बढ़ रही है ना? अरे एक एक पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? 8n+6, 8n+5, 8n+4। अच्छा ये बताइए, जो 8n+4 है, 8n+4 तक, यहाँ तक तो 4 के पेयर बन रहे हैं। 8n+4 तक आंसर 0 हो जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद चलो लिख देता हूँ। अरे लिखने में टाइम लग रहा है, याद रखना जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसे ही बता दी आपको, जब आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और बाकी सब यही है बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है, i की पावर 3, i की पावर 2, i की पावर 1। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पेयर बन रहे हैं 4 के, आप खुद देख लो। 8n+4 है, 8n+4 है, तो 8n+4 का मतलब 4 कॉमन लो, पता चल रहा है कि ये 4 के पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ तक तो आंसर 0 आ गया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतना डिटेल अगर आप इनको लेते हैं, ये बच गया सर, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको, ये तीनों जो टर्म्स लिखी हुई है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये लास्ट की टर्म है और इसमें n भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पेयर तो या तो आप शुरू से बना लो या लास्ट से बना लो। तो हम पेयर इधर से ले लेते हैं ना, 3 टर्म बच रही हैं, तो 3 टर्म को हम शुरू की बचा देते हैं। तो शुरू की अगर बचाएंगे तो क्या आएगा? i, फिर क्या आएगा? i² और फिर क्या होगा? i³। ये बच गई हैं, बाकी सब 0 हो गया। अरे बाकी सब 0 हो गया। मैंने कहा था कि 4 के पेयर बनाओ,
और 4 4 के पेयर या तो लास्ट से बनाओ या पहले से बनाओ, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ से हम लिखें तो i और ये -1 और -i, तो i से i कैंसिल, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसको देख लेना, हो सकता है कि कैमरा जो है वो थोड़ा ऊपर पड़ गया हो। तो क्या हो जाएगा? -1 इसका आंसर होगा। क्या होगा? -1। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सम जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका सम 4 टर्म्स का सम 0 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो कोई नई ट्रिक बताओ सर, चलो देखते हैं कोई नई ट्रिक। अच्छा 4 टर्म का सम 0 है, पावर ऐसा भी हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव इवन हो, अरे कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या फिर कॉन्जिक्यूटिव ओड हो। चलो अब नई ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में, यहाँ ट्रिक में जब भी स्टार बनाऊंगा तो समझ जाना कि वो ट्रिक है। तो नई ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि अगर पावर इवन हो, इवन कॉन्जिक्यूटिव, इवन कॉन्जिक्यूटिव, इवन कॉन्जिक्यूटिव, इवन भी है और कॉन्जिक्यूटिव, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इवन कॉन्जिक्यूटिव हो, अरे इवन दोनों ही लिख लो, इवन और ओड, ओड के लिए भी लगेगा ये, या तो इवन हो या फिर ओड हो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको केवल बस याद रखना 2 टर्म का सम, 2 टर्म का सम 0 होता है, 2 टर्म का सम 0 होता है, सिर्फ 2 टर्म, ठीक है ना। बहुत आसान है, 2 टर्म का सम 0 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन याद रखेंगे, दोनों प्लस है तो 0, दोनों माइनस है तो 0, बस। सर प्लस माइनस नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर साइन ऐसा आ गया तब 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। पावर एग्जाम्पल दो, अरे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। i² प्लस i की पावर 4 है, आंसर निकालो। -1 इसका आंसर निकालो, +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी पावर लो, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, i की पावर 12 लेते हैं, i की पावर इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव लेनी है 14 लेते हैं, तो दोनों इसका 4 से डिवाइड करो तो i की पावर के 0 आ जाएगा। यहाँ पे i का स्क्वायर आएगा, i का स्क्वायर आएगा तो ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, तो भी आंसर 0। ओड ले, कोई ओड लेकर देखते हैं, ओड लेकर देखते हैं। 19 इससे नेक्स्ट आ जाएगी, माइनस लेते हैं, दोनों माइनस, इस बार माइनस लेते हैं। 19 और फिर ये 21, 19 21 नेक्स्ट यही होगी ना कॉन्जिक्यूटिव, अरे नेक्स्ट यही होगी ना कॉन्जिक्यूटिव में। तो 19 पर क्या होगा? 19 पर अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बच जाएगी, पावर 3 बच जाएगी, और माइनस इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1, i की पावर 1। i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +i, +i -i कैंसिल आउट 0। तो ओड हो या फिर इवन हो, उसमें 2 टर्म का सम 0 होता है। सिर्फ 2 ही टर्म याद करो। सर क्यों कर रहे हैं हम 2 टर्म? तो मत करो, तो मत करो। 2 टर्म का सम 0 तो 4 का भी 0, 6 का भी 0, 8 टर्म का भी 8 टर्म का सम भी 0 है, तो सिंपल हो जाएगा फिर क्वेश्चन। तो सर एक आधा वैसे टफ सा क्वेश्चन दे दो, चलो लेवल बढ़ाते चलो। i² i की पावर 4, i की पावर 6, i की पावर, ऐसे करते करते यहाँ जो टर्म्स दी हैं अप टू 2n प्लस टर्म्स, अप टू 2n प्लस 1 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं? देखो जो पावर है ये पावर के लिए था, इफ पावर, ये पावर के लिए, हम पावर के लिए देख रहे हैं। पावर कैसी है? इवन ओड है और कॉन्जिक्यूटिव है, तब 2 टर्म का सम 0 होता है। इवन पावर है, कॉन्जिक्यूटिव है 2 4 6 8, ऐसे कर करके कॉन्जिक्यूटिव। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि अब टर्म्स की बात करते हैं। 2 टर्म का सम 0 है, और मैं टर्म की काउंटिंग की अगर बात करें तो 2 टर्म्स के जोड़े बनाओगे तो इवन जब भी टर्म्स होंगी, टर्म्स कैसी होंगी? इवन टर्म्स, समझ रहे हो ना? इवन टर्म्स का सम 0 ही होगा। अगर जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ये चाहिए भी नोट कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। क्या है? इवन है। देन आंसर विल बी 0, 0 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स की। ये ठीक है, ओड पावर हो या इवन पावर हो, 2 टर्म का सम 0 होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसको काउंट करो, और काउंट करने पर देखो कि टर्म्स कितनी हैं।
10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 20 हैं इवन है, 22 हैं इवन है, ठीक है ना। और अगर इवन है तो इवन में सभी टर्म्स का सम, अब चाहे 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, बट वो इवन टर्म्स होनी चाहिए, उन सब का सम 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, बहुत सारी टर्म्स हैं लेकिन लास्ट टर्म क्या है, 2n+1 टर्म्स। इसमें टर्म्स कितनी है, 2n+1। एक बात याद रखना, इवन की पहचान क्या होती है, इवन नंबर की पहचान होती है 2n, शॉर्ट में ये लिखते हैं। और ओड की पहचान क्या होती है, ओड की पहचान क्या होती है, 2n+1। इवन में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वो ओड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। वही चीज़ अब यहाँ देखें तो इसमें टर्म्स कितनी है, यहाँ तक तो इवन टर्म्स हो गई ना, एक टर्म बच जाएगी। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ओड हैं, टर्म्स इज ओड, ओड है। अब ओड कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमने इस 2n+1 से पहचान करी है कि ये ओड है, तो इसमें एक टर्म बच जाएगी, बाकी सभी टर्म्स का सम 0 होगा इवन वाले का, तो एक टर्म बच जाएगी। अब उस एक टर्म को हम लास्ट से तो नहीं लिख सकते, बट यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें i² और बाकी की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आंसर, इसका आंसर है -1। मैं ये समझाने में टाइम लगा है आपको, नहीं तो ये बताइए कि पावर इवन ओड है तो दो टर्म का सम 0 है। लेकिन अगर आपने ये लाइन भी याद कर ली तो बहुत अच्छा काम बन गया कि नंबर ऑफ टर्म्स देख लो। पहले तो चीज चेक करो कि पावर इवन है कि ओड है, और साइन चेक करो कि सारे प्लस हो या सारे माइनस हो। ठीक है, ये प्लस माइनस पे नहीं चलता, तो चाहे टर्म्स कितनी भी हो, लेकिन अगर इवन है टर्म्स अगर 20 हैं, 30 है, सब इवन है ना, 26 हैं, 206 हैं, 2022 हैं, उन सब को हम, उन सभी टर्म्स का सम 0 हो जाएगा। लेकिन ओड में एक टर्म बचेगी, वो एक टर्म आप शुरू की ले सकते हैं, लास्ट की तो नहीं पता ना, हम शुरू की ले सकते हैं i², तो i² की वैल्यू हो जाएगी -1। करेक्ट है ना। तो एक क्वेश्चन ये था। चलो और लेवल बढ़ाते हैं, अब आगे लेवल बढ़ाते हैं। ट्रिक हमने पढ़ ली है, ट्रिक हमने 2-4 ट्रिक पढ़ी है, इनके ऊपर क्वेश्चन किए, एनडी में आए हुए क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन इन ट्रिकों के ऊपर भी। अब हम बात कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर इसे क्वेश्चन को कराइए। 1 + i की पावर का स्क्वायर, इसका आंसर निकालो क्या है। 1+, मैं आपको ऐसे जनरली क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 + i का होल स्क्वायर का आंसर निकालो। तो आप क्या करेंगे सर, a² + b² + 2ab वाली एक आइडेंटिटी लगाएंगे। अरे होती है ना एक आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab। तो आप क्या रखेंगे, 1 - 1 + 2i, ये i से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2i, बचेगा 2i। तो मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया तो है, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको आप डायरेक्ट याद करो, इसको आप डायरेक्ट याद करो कि 1 + i का अगर होल स्क्वायर है तो वो 2i होता है, और 1 - चल देखो इसको सॉल्व ना करना पड़े, इसको आपको सॉल्व ना करना पड़े, आप इसको डायरेक्टली याद करो। आप इसको क्या याद करो, डायरेक्टली याद करो कि 1 + i के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 2i, और 1 - i के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है -2i। क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में 1 + i की पावर 3, तो आप इसको लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हो 1 + i का स्क्वायर और 1 + i। तो यहाँ 1 + i के होल स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं 2i है, और इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा 2i माइनस बल्कि +2i का स्क्वायर, और ये स्क्वायर करेंगे तो 2i - 2 हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है 1 + i की क्यूब का। तो इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो आप, 2i - 1, 2i - 1, ठीक है। तो इसी तरह से 1 + i की पावर या 1 - i की पावर 4, 1 - i की पावर 4 का आप आंसर निकाल सकते हो। उसको 2 बार आप लिख सकते हो, 1 - i का स्क्वायर इंटू 1 - i का स्क्वायर, ठीक है। तो तब भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सर क्यों बता रहे हो, चलो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी पावर दे दी जाए, अरे ट्रिक आ चुकी है, ये समझिए आ गई है ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। अब इस ट्रिक में से भी एक ट्रिक और निकालूंगा मैं, क्वेश्चन का लेवल दूंगा और देखना उस क्वेश्चन के लेवल में से एक ट्रिक और निकल कर आएगी, एक ट्रिक और बताएंगे आपको इसी ट्रिक के अंदर से एक और ट्रिक। पहले ट्रिक देखो क्या है, शॉर्टकट देखो वो क्या है कि 1 + i की पावर, देखो प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, और यहाँ n जो है 4 से ग्रेटर है, क्योंकि पावर 4 तक हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये 2 रिजल्ट याद कर लिए हैं, ये 2 रिजल्ट हमने याद कर लिए हैं। तो ये रिजल्ट है, MS रिजल्ट नाम दे दो इनको,
ये रिजल्ट है, और रिजल्ट हमने याद कर रखे हैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की, तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं 4 तक, 4 पावर 4, 5 तक, 6 तक निकाल सकते हो फिर भी। लेकिन उसके बाद अगर पावर बहुत बड़ी है तो तब आंसर कैसे निकलेगा, तब आंसर कैसे निकलेगा? अब चलेगी शॉर्ट ट्रिक, एमएस ट्रिक। वो क्या है? इसको आपको क्या करना है, इसका आंसर ये होगा -4 की पावर q, और 1 प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस की पावर रिमाइंडर, की पावर रिमाइंडर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, और या फिर माइनस का हो, पावर बहुत बड़ी है तो इसका आंसर ये। अब ये क्या है सर? क्यू क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है? अरे रुको ज़रा, सब्र करो, बता रहा हूँ। n को डिवाइड करो, n डिवाइड बाई 4। अच्छा, ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बड़ा गजब लग रहा है मेरे को। क्यों लग रहा है? कि ये डिवाइड करने वाला बहुत जगह आ चुका है। n डिवाइड बाई 4, अभी और भी आएगा, आगे और पढ़ेंगे आप, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। n डिवाइड बाई 4, n को डिवाइड कीजिए 4 से। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आप q नहीं निकाल सकते? अरे आएगा ना, जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, q का मतलब है क्वोशेंट, क्वोशेंट होता है इसका मतलब हिंदी में भागफल इसको कहते हैं। r क्या है? r होता है रिमाइंडर, शेषफल। क्या आप ये नहीं निकाल सकते? क्या ये आप नहीं निकाल सकते? हाँ कि ना? हाँ निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई। q क्या आएगा, r क्या आएगा? अरे सर क्वेश्चन तो दो, दे रहा हूँ भाई, ये लो, ये लो, ये लो, 1 प्लस आई। मैं कह रहा हूँ कि 1 प्लस आई की पावर 9, ये दे देते हैं आपको, 1 प्लस आई की पावर 9। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? 9 क्या है बेटा? n है, n को डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट प्राप्त करेंगे, रिमाइंडर प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा? 1 प्लस आई की पावर 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। अरे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्वोशेंट। 4 से डिवाइड करने पर, अरे ऐसे कर लो, अगर नहीं आता तो ऐसे कर लो, 4 2 जा 8, यहाँ क्या बच गया है? 1, ये r हो जाएगा, ये q हो जाएगा, तो q की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है? 2 आ गई है, r की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है, तो बस रखो इसका आंसर। तो -4 की पावर q, q क्या है? 2 है। अरे q क्या है? 2 है। r क्या है? 1 है। तो इसको ये ऐसे कैसे लिखना है? 1 प्लस आई, यहाँ पे r लिखना है, r यानी 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। आ गया आंसर। -4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 16 होता है, और 1 प्लस आई, यही छोड़ दो आंसर। अरे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? आगे सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? चलिए, ये था कि 1 प्लस आई की पावर 9 और बड़ी पावर है, तो क्या करें? लेवल बढ़ाते हैं। चलिए लेवल बढ़ाते हैं। अरे नोट कर लिया ना? अरे कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो वीडियो को रोको, आधे घंटे तक रोको, जाए जितना टाइम लगे लगा सकते हो, लेकिन नोट करो, एक फेयर कॉपी बनाओ, क्योंकि फेयर कॉपी, और ऐसी फेयर कॉपी मत बनाना कि जिसको मतलब लास्ट में जब आप रिवाइज़ करें, उसको पढ़ें, तो ऐसी फेयर कॉपी मत बनाना कि आपका ही मूड ख़राब हो जाए। हाँ, कभी देखें लास्ट में देखकर अपने ऊपर ही आप लानत भेजें कि मुझसे गंदा कोई नहीं लिखता। मतलब आप जब कॉपी बनाएं, फेयर कॉपी, तो अच्छे से बनाएं। अच्छे से का मतलब है कि उसमें अच्छे तरीके से लिखें, और जो मैं ट्रिक वगैरह लिखवा रहा हूँ उनको हाईलाइट करें, ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो इन चीज़ों पर आपको नज़र पड़नी चाहिए। क्योंकि रिवीजन में जब हम कोई चीज़ रिवाइज़ करते हैं तो एक एक चीज़ को रिवाइज़ करना कभी कभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो पॉसिबल नहीं होता, और फिर रिवीजन के टाइम पे कॉपी अगर गंदी, बहुत ख़राब बनाई हुई है, बहुत ख़राब राइटिंग में लिखा है, तो इसमें आप ही का नुकसान है। क्योंकि आप जब रिवाइज़ करोगे ना, तो आप ही अपने आप पर लानत भेजोगे कि क्या मैं इतना गंदा लिख सकता हूँ, इतना गंदा भी मैं लिख सकता हूँ। आपका खुद मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है? मैथ वाले जनरली ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसे ही होते हैं जनरली, वो कॉपी क्या करते हैं, फेयर को ही, रफ़ को ही फेयर बना लेते हैं। एक बार मैं क्लास में चेक कर रहा हूँ, मैंने बच्चे से कहा कि बेटा फेयर कॉपी दिखा, कहाँ है फेयर? उसने क्या जवाब दिया? सर जो है यही है, जो है यही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप फेयर कॉपी बनाओ, ताकि आपका मन लगे रिवीजन में भी। और ये मतलब मेरा नहीं है, आप जो चाहे फेयर रफ कॉपी को ही फेयर बना लो अच्छे से करके, वो आपकी मर्ज़ी। तो चलिए अगला ट्रिक बोलो या क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन दे देते हैं आपको 1 प्लस आई की पावर 8 और प्लस 1 माइनस आई की पावर 8, ये आपको देते हैं। 1 प्लस आई की पावर 8, इसका आंसर निकालो। आंसर निकालते हैं
तो ये आ जाएगा -4 की पावर क्यू। क्यू क्या बचेगा यहाँ पर, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्यू क्वोशेंट क्या बचेगा, 0 बचेगा। सॉरी 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 + i की पावर 0 प्लस यहाँ क्या आएगा बेटा, -4 की पावर 2 और 1 - i की पावर 0। ये अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो 16 हो गया है और इसका 1 और प्लस ये भी 16 प्लस इंटू 1, तो ये हो जाएगा 32। इसका आंसर आ गया 32। इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। यहाँ पावर अगर बहुत बड़ी आ गई है, 8 आ गई है या और भी बड़ी पावर है तो, लेकिन ये याद रखेंगे कि यहाँ पे 1 + i है और यहाँ 1 - i है और पावर दोनों की सेम है। तो इसमें भी एक ट्रिक बनाई जा सकती है जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पहली ट्रिक क्या है कि 1 + i की पावर 1 + i की पावर n और प्लस 1 - i की पावर n, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक कॉमन चीज़ तो आप करने वाली हो कि n को डिवाइड करना, ये तो डिवाइड करना ही है आपको, n / 4 ये तो करना ही पड़ेगा। n को 4 से डिवाइड कीजिए। क्या यहाँ रिमाइंडर नहीं पता कर सकते आप? अगर आपने रिमाइंडर पता कर लिया है तो पहला हम रिमाइंडर क्या कर रहे हैं, पहले ऑप्शन में रिमाइंडर 0। देखो इफ़ रिमाइंडर R4 रिमाइंडर है, 0 आ गया है। क्या आ गया है, 0 आ गया। मैं कह रहा हूँ 1 भी अगर आ गया है, 0 और 1, इस पे दोनों पे आंसर इसके सेम आएंगे। तो आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 2 × -4 की पावर q, 2 × -4 की पावर q। ट्रिक लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। अभी 8 किया था मैंने, यहाँ पे क्या किया था, 8 रखा और 8 रखने पर रिमाइंडर अभी क्या आया था, 0 आया था। रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो यहाँ इसको और क्वोशेंट क्या आएगा, 2 आएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्रिक से करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 को डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 है या 1 भी है तब इसका आंसर ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × -4 की पावर, क्वोशेंट क्या आया था 2, कितना आ गया 2 × 16, वही आ रहा है 32, इस ट्रिक से भी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो जिसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, जिसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 + i की पावर 9 ले लेते हैं और प्लस 1 - i की पावर 9 ले लेते हैं। इसको पहले तो वैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे -4 की पावर 2 हो जाएगा और 1 + i, ये होगा ना। अरे रिमाइंडर 1 आ गया है, डिवाइड करो इसको। तो अभी ये जो ट्रिक लिखाई है मैंने, ये वाली जो इससे पहले लिखवाई थी ट्रिक, वो ट्रिक हमने लगाई है। -4 की पावर q, 1 + i की पावर r, 1 + i की पावर r प्लस इसमें भी ये लगाएंगे -4 की पावर 2 और 1 - i की पावर 1। तो ये कितना हो गया 16, 1 + i प्लस ये भी 16 आ जाएगा और 1 - i। क्या कॉमन है, 16 कॉमन है। तो क्या बचेगा 1 + i और प्लस 1 - i, ये बचेगा 1 से i कैंसिल और 1 और 1 2 और 16 × 2 कितना हो गया 32। लेकिन अभी मैंने कहा कि इसमें ट्रिक लगाओ। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो भी हम यही लिखेंगे आंसर। रिमाइंडर अभी देखना 9 को डिवाइड कर रहे हैं, ट्रिक से करते हैं। 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंसर डायरेक्टली आप इसका लिख सकते हो। आंसर इसका डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। आंसर हो जाएगा ये रहा 2 × -4, 2 × -4 की पावर क्यू क्या आया था 2, तो कितना आ जाएगा 16 × 2 = 32। तो वही आंसर है, अभी भी क्या है वही आंसर है। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तब आंसर सेम है और आपका मैंने लिख दिया आंसर। चलो दूसरा सर, रिमाइंडर अगर 2 आ जाए तो आंसर क्या 0, आंसर क्या है 0 है। रिमाइंडर अगर 2 है तब डायरेक्ट आंसर 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन लो जी, क्वेश्चन लो इस ट्रिक पर। 1 + i की पावर, ये कितना है 9, 10 कर लेते हैं। 1 - i की पावर, ये भी 10 कर लेते हैं। तो यहाँ ट्रिक लगाओ, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट 2 आ जाएगा, उसे हम -4 पे लगाते हैं क्वोशेंट। अरे -4 की पावर क्वोशेंट और फिर 1 + 1 + i की पावर रिमाइंडर क्या बचा है 2 बचा है।
ऐसे यहाँ -4 की पावर 2 रिमाइंडर 1 माइनस आई की पावर 2 बच गया है। तो बताइए क्या होगा 16, ये क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, मैंने इसको डायरेक्ट भी आपको लिखवा रखा है 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i होता है। अगर आप एमएस रिजल्ट ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सर हाँ सही बोला है सर आपने, -2i। इसमें से आपको दिख रहा है कि 16 कॉमन है, आप मल्टीप्लाई कर दो 32i हो जाएगा, ये माइनस का 32i हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा तो है कि अगर इस तरह की फॉर्म है n को डिवाइड कीजिए 4 से, रिमाइंडर 0 या 1 आता है तो आंसर ये होगा, 2 आता है तो आंसर 0 हो जाएगा, 2 आता है तो आंसर 0 हो जाएगा। सर लास्ट का भी तो बताओ, जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 3 भी बच सकता है, तो मैंने क्यों मना किया कि 3 नहीं बचेगा। तो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, मैं लिखवा रहा हूँ -4 की पावर q प्लस 1, -4 की पावर q प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। -4 की पावर q प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है किनारा, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, इसको नोट कर लेना, अरे नोट कर लेना, ये मिटा देता हूँ, ठीक है यहाँ करा देते हैं। यकीन नहीं हो रहा सर, ठीक है भाई नहीं यकीन हो रहा है, ओके कराते हैं, चलो 1 प्लस आई की पावर 11 ले लेते हैं इस बार, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा, और 1 माइनस आई की पावर 11, ओके। तो निकालो इसका आंसर, 1 प्लस आई की पावर 11 डिवाइडेड बाई 4, 11 डिवाइडेड बाई 4, तो करो 11 डिवाइडेड को 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -4 की पावर 2, अरे -4 की पावर 2, और फिर इसके बाद बचेगा 1 प्लस आई की क्यूब, 3 रिमाइंडर, यहाँ भी -4 की पावर 2 और 1 माइनस आई की पावर 3, ठीक है ना। इसमें आपको दिख गया कि 16 है, 1 प्लस आई का क्यूब है, और प्लस 16 1 माइनस आई की क्यूब है कि नहीं, हाँ कि ना। 16 कॉमन लोगे तो 1 प्लस आई की क्यूब होगा और प्लस 1 माइनस आई की क्यूब होगा। अच्छा इसको हम चाहे तो शॉर्ट में निकाल लें कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर फॉर्मूला नहीं लगाते आप a प्लस बी का होल क्यूब का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर वो फॉर्मूला नहीं लगाते तो उसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ये आप डायरेक्ट जानते हो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अरे ये मैं बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक कर, ओके। यहाँ करा देते हैं, यहाँ कराते हैं इसको, ठीक। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 प्लस आई, 1 माइनस आई का स्क्वायर 1 माइनस आई, तो ये क्या होगा, देखो बेटा 16, इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2i, और 1 प्लस आई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 1 माइनस आई की वैल्यू -2i, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई और ब्रैकेट बंद, और सॉल्व करो। ये कितना होगा 2i, मल्टीप्लाई करें अंदर तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 2 होगा। अब ये माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस का, अरे बोलो कितना हो जाएगा माइनस का 2i, और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, ये कैंसिल, और -2 कितना हो जाएगा -4, और कितना हो जाएगा 64 है ना, माइनस का 64, -64 इसका आंसर है। अब ट्रिक से करते हैं, रिमाइंडर आया है, इस ट्रिक से करते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3 आया, तो मैंने कहा था डायरेक्ट आंसर लिखो। देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन, अरे देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। आपने कहा कि सर ये ट्रिक मैंने लिखवा दी, अगर वो ट्रिक मैंने लिखवा दी तो क्या उससे काम चला, हाँ सर चल तो गया है, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना। अब मैंने इस ट्रिक में से ही एक ट्रिक और बनाए रखी है, वो ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि आप इसको रिमाइंडर 3 बचता है तो डायरेक्टली लिखो -4 की पावर q प्लस 1 माइनस की पावर, अभी q क्या है डिवाइड करेंगे तो q क्या आया था 2 आया था, तो -4 की पावर 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -4 की पावर 3, और इसे आप क्या लिखेंगे -64। अभी भी आंसर वही है। अरे ट्रिक से कर रहे हैं तो भी वही है, लेकिन 3 लाइन में आंसर है। टाइम वेस्ट मत करो आपको जो पढ़ना है वो इसी तरीके से तो पढ़ना है। जो एनडीए में या किसी भी कंपटीशन में जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें उंगलियों पर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी है।
आपको इनकी फॉर्म याद करनी है कि सर अगर ऐसी फॉर्म है तो इसको याद करना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 1 है तो ये होगा, ये याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो याद तो करना पड़ेगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपका टॉप लेवल पे कर देंगे। क्या कर देंगे? टॉप लेवल पे, ठीक है। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं कहूँगा एक बार आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि बेटा आप उसको एक बार उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, दोबारा से रिवाइज़ करो। जो मैंने फॉर्म आज बताई है, जो ट्रिक मैंने बताई है, जो रिज़ल्ट मैंने बताई हैं, उन रिज़ल्ट के ऊपर अगर आपको दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप बुक आपके पास अवेलेबल है तो उस बुक से क्वेश्चन निकाल कर देखिए। अगर बुक से क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं तो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो मैंने ट्रिक कराई है, उन्हीं को बार बार रिपीट कीजिए। ये याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तैयारी आपकी बेस्ट हो जाएगी। तो ये बात समझ गए आप। तो हम आज अपने लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे, और जो भी इसमें आगे हम आयोटा के बारे में के बाद हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।